जय हिंद क्लास। कल कुछ होमवर्क दिया था हमने? फैक्टर और मल्टीपल। बहुत बढ़िया था, इसको मुझे याद देना चाहिए। बताओ। देखो यहां मैं ना आपको पहली बात तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं सिखाऊंगा, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको एलसीएम और एफसीएफ निकालना सिखाऊंगा, लेकिन छोटे छोटे नंबर्स का, जो फ्रैक्शन में काम आते हैं। प्रॉपर एलसीएम और एफसीएफ का टॉपिक यहां नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? मैं कुछ छोटे छोटे नंबर्स का आपको एलसीएम एफसीएफ डायरेक्ट निकालना सिखा दूंगा, डायरेक्ट एलसीएम डायरेक्ट एफसीएफ कैसे निकलेगा, ठीक है ना, फैक्टर और मल्टीपल से। ठीक है ना, बाकी एलसीएम और एफसीएफ आप अपनी क्लास में सीखिएगा। और अगर किसी को एलसीएम और एफसीएफ सीखना है तो एगो लेक्चर उक्चर डाल देंगे ऑनलाइन, ठीक है ना, उसे बैठ के सीधा से एलसीएम और एफसीएफ सीख लेना। पहली चीज, एलसीएम और एफसीएफ आने के लिए आप सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड ठीक ठाक लेवल का आना चाहिए। डिवाइड जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, हमने लिखा 176 डिवाइड बाई 2, 2 8 16, 2 8 16, ये डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है ना। तब थोड़ा एलसीएम एफसीएफ सीखने में आसानी होगी। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो फिर जीवन में दुख आना तय है। क्या है? बहुत बढ़िया। एक मिनट रुक जाइए तनी, इसको प्यासा है बेचारा, ये इसको कुछ पिला देते हैं थोड़ा सा, गला गीला कर दें इसका। ऑनलाइन वाले एक मिनट बाबू, रिफिल करना भूल गया आज हम, तो क्लास भी लेट स्टार्ट हुई आज। चलिए, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, 15, क्या था, 15, हमें इसका फैक्टर बताना था। तो एक के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, खुद 15 के टेबल में आएगा। यही इसके फैक्टर हो गए। 18 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, 9 के टेबल में और 18 के टेबल। बहुत बढ़िया। 36 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 9 के टेबल में, किसके 7 के टेबल में, 67 के टेबल में 36 आएगा। हरि राम हो, हरि राम हो। हाँ, 12 के टेबल में भी आएगा और 18 के टेबल में भी आएगा, बस। और 35 वाला, 3 सॉरी 1 के टेबल, इसमें 1 के टेबल में भी आएगा, और ये 36 के टेबल में भी आएगा। 1 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा और 35 के टेबल में आएगा, यही आएगा। बहुत बढ़िया। 42 2 के टेबल में आएगा, उसके बाद 3 के टेबल में आएगा। बहुत बढ़िया। है 6 के, 6 हाँ 6 के टेबल में, 7 के टेबल में और 14 के टेबल में और 21 के टेबल में। कोई दिक्कत? हाँ 42 के टेबल में भी है, तो आएगा ही आएगा। 54 के टेबल, अच्छा 1 के, हाँ ठीक है, 1 के टेबल में आएगा, उसके बाद 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा। बहुत बढ़िया। 18 के टेबल में आएगा, 27 के टेबल में आएगा और खुद 54 के टेबल में। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में, 27 के टेबल में है, हाँ 81 के टेबल में, यही था टेबल में आएगा। और किसी टेबल में भी आ रहा है किसी का? हाँ भैया, किसके 14 टेबल में आ रहा है? माने को बड़ी चीटी की आएगी। 96 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और किसके टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 8 के टेबल में, 12 के टेबल में। बहुत बढ़िया। और 16 के टेबल में, 24 के टेबल में, 32 के टेबल में, 40, क्या बात है। हाँ, और खुद 96 के टेबल में, ठीक है ना। सारे सही हैं, बढ़िया भैया। हाँ बाबू, अरे चला। चलो भैया, अब थोड़ा सा बताइएगा 16 किसके किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में और
8 के टेबल में और खुद 48 तो निकाला, 48 निकाला हमने, नहीं निकाला। 48 जान लीजिए किस किस के टेबल में, 1 2, कौन है 3, हाँ 3 के टेबल में, ठीक है। 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, बाबू सीरीज से बोलो, सीरीज से, ठीक है ना। 6 के टेबल में और हो गांजा गांजा। 8 के टेबल में और 12 चौके 48, हाँ 12 के टेबल में, हाँ और किसके टेबल में, 24 दूनी 48, 24 के टेबल में और 48 के टेबल में। समझ में नहीं आ रहा क्या? 16 के टेबल में भी आएगा, हाँ 16 के टेबल में भी आएगा, यही इसके बाद लिख लीजिएगा 16, ठीक है ना। 48 हो गया, और उसके बाद 30 किसके किसके टेबल में, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में और 7 8 9 10, 10 के टेबल में, 15 के टेबल में और खुद 30 के टेबल में। नहीं समझ में आ रहा क्या? अगला 72, 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12, हाँ उसके बाद 18 चौके 72, 18, उसके बाद 24 के टेबल में, हाँ 24 के टेबल में, 24 3 72 होता है। और किसके टेबल में आएगा, हाँ हाँ 36 के टेबल में, 36, बस उसके बाद फिर 72 के, हाँ भैया क्या बोल रहे हैं, 18 लिखा है भाऊ, ये रहा। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? फैक्टर निकालना, मल्टीपल निकालना हमने सिखाई दिया था, उसका टेबल लिख दीजिए भाई, क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा क्या? अब ध्यान से मेरी बात समझना, देखो हमने कहा 15 और 18 का एचसीएफ बताओ, क्या बताओ बाबू भैया, एचसीएफ ध्यान समझना सबसे पहले, फैक्टर समझ चुके? तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है, मतलब सबसे पहली बात तो फैक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दूसरा कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना, और तीसरा सबसे बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। मेरी बात ध्यान समझना, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, ध्यान समझना मेरी बात, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। क्या 1 दोनों में कॉमन है? क्या 1 दोनों का फैक्टर है? लेकिन मेरे भाई क्या 1 दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर में से सबसे बड़ा है? नहीं है। नहीं समझ में आ रहा क्या? क्या 3 दोनों में है? क्या 3 फैक्टर है? क्या 3 दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर है? अच्छा, देख लो, है है, क्योंकि 3 से बड़ा दोनों में और कोई फैक्टर नहीं। समझ में आया क्या? देखो, हम 1 पे गए दोनों में मिला, 3 पे गए दोनों में मिला, लेकिन 3 के बाद 5 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, इसमें ना 5 मिला ना 15, तो सबसे बड़ा क्या हो गया, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसे निकाला जाता है एचसीएफ। अगला, अब हम इन तीनों को ले रहे हैं, अब हमने इन तीनों को ले लिया, क्या 1 तीनों में है? क्या सबसे बड़ा है? नहीं है। क्या 3 दो तीनों में है? क्या सबसे बड़ा है? तीनों में हो और सबसे बड़ा हो, ध्यान समझना, कंफ्यूज मत हो, तीनों में होना चाहिए और सबसे बड़ा। पहली बात, उन्होंने फैक्टर लिख दिया, और तीनों में होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कंफ्यूजन हो रही है क्या? तीनों में होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए, तो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। क्या और कोई नंबर मैच कर रहा है इसको छोड़ के तीनों में? तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मेरी बात ध्यान समझना, हमने रेंडमली लिख दिया कि भैया 6 18 और 36 इनका एचसीएफ बताओ, क्या बताओ। तो मेरे भाई एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर लो जो तीनों को डिवाइड कर दे। हमने कहा एक काम करते हैं, 1 लेते हैं, तो 1 सबको डिवाइड किया,
क्या 2 भी सबको डिवाइड करेगा? क्या 3 भी सबको डिवाइड करेगा? क्या 4 भी सबको डिवाइड करेगा? ना 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 ना, 4 नहीं करेगा। 5, 6, 6 कर देगा ना? क्या उससे बड़ा भी कोई नंबर है जो इन सबको डिवाइड करेगा? तो सीएफ क्या हो जाएगा? 6। किसी को कंफ्यूजन हो मेरे भाई तुरंत बोलना, सर जी कंफ्यूजन हो रहा है। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये तो हो गया एचसीएफ। क्या हो गया? एचसीएफ। मेरी बात ध्यान समझना, हमने लिखा 3, 5 और 7। क्या लिखा? कोई एक ऐसा नंबर बताओ बड़े से बड़ा जो तीनों को डिवाइड करे। 1। और कोई नंबर नहीं हो सकता। ध्यान समझना, इस 3 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 × 1, सॉरी 3, 1, मतलब दो फैक्टर होंगे ना इसके, एक 1 होगा एक 3 होगा। 5 का एक 1 होगा और दूसरा 5, और 7 का क्या होगा? एक 1 होगा और दूसरा। तो तीनों में कॉमन क्या है मेरे भाई? इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? अब मेरी बात ध्यान समझना, प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। समझ में आया? ये मतलब होता है, कंफर्म है ये। ठीक है ना? जैसे हमने कहा 13, 17 और 19, एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मेरे भाई फैक्टर होना चाहिए, सब में कॉमन होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। कोई दिक्कत? एलसीएम पे चले? कोई दिक्कत? दुख तकलीफ? चलिए, जैसे हमें क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं आपके सामने, अभी उसको मिटा दें। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, जैसे हमें क्वेश्चन लिखते हैं, हमने कहा 24 और 60। क्या लिखा हमने? 24 और 60। तो मेरे भाई 24 को यहां लिखो, इसके फैक्टर लिखो। क्या? 1, 2, 3, 4, 6, उसके बाद 8, उसके बाद, हाँ, चले इसके बाद 12, इसके बाद 20, चलिए उसके बाद 60। क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद, अरे 12 वोल्व नहीं होगा, 10 नहीं होगा। गजब कूद रही है। 10, उसके बाद 12, उसके बाद 15, सीधा 30 पे जा रहा छोटा सा। उसके बाद 20, 30, उसके बाद सीधा 60 जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनना, सारे फैक्टर लिख दिए इसके, इसके सारे फैक्टर लिख दिए। एक ऐसा नंबर बताओ जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। 12। 12 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। दोनों को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्या उससे बड़ा भी कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे? सबसे बड़ा कोई नंबर है? तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे भाई दोनों का? 12। नहीं समझ में आया क्या? ये एचसीएफ निकालने का सबसे इजी तरीका होता है। कैसा तरीका होता है? सबसे इजी तरीका। ठीक है ना? अब हम थोड़ा सा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मतलब समझना हमारी बात को। अब इसको मिटाएं हम।
देखो, इसको बोलते ट्री मेथड। कौन सा मेथड? अभी जो करने जा रहे हैं इसको बोलते ट्री मेथड। ये क्लास 10th में भी मिलेगा आपको, ठीक है ना? अभ्यास समझना। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम इसको 2 × 12 ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? क्या इस 12 को 2 × 6 ऐसा लिख सकते हैं? क्या इस 6 को 2 × 3 ऐसा लिख सकते हैं? तो मेरे भाई सीधा सीधा 24 को लास्ट वाला पकड़ना, जहां के चैन खत्म हो गई हो, जहां के चैन खत्म हो गई वही वाला पकड़ लेते। यहां के खत्म हो गई, इसके बाद बढ़ी चैन, नहीं बढ़ी, इसको पकड़ लो। इसके बाद बढ़ी चैन, पकड़ लो। इसके बाद, इसके बाद ध्यान समझना, क्लास 10 पहुंच गए हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताओ। अगला हमने 60 को लिखा, क्या लिखा हमने? हमने लिखा 2 × 30। फिर इस 30 क्या लिखा? 2 × 15। फिर इस 15 को क्या लिखा? 2 × 3। तो क्या हम 60 को मेरे भाई 2 × 2 × 3 ऐसा लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 3 ऐसा लिख सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा क्या? कोई ऐसा? हाँ बाबू। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 3 और 5 आएगा, सॉरी 3 और 5 आएगा, अरे गड़बड़ा गया। यहाँ 3 और 5 आएगा। हाँ, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, इस वाले को देखते रहना, इस वाले को, और इस वाले को देखना। क्या इसमें 2 है? इसमें भी 2 है? बाहर निकालो मेरे भाई। निकाल लिए? क्या फिर यहां पे 2 मिला? बाहर निकालो मेरे भाई। निकाल लिए? अच्छा और कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में? 3 कॉमन दिख रहा है, तो मेरे भाई 3 भी बाहर निकाल लो। 3 2 जा 6 2 जा, यही अभी थोड़ी देर पहले हम लोग का एससीएफ आया था, अगर आपको याद हो तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही से भी एलसीएम में निकाल देंगे। ध्यान से मेरी बात समझना। देखो ये 12 लिखा हुआ है ना, जो कॉमन है सबसे पहले लिख लो। 2 भी कॉमन है, यहाँ 2, यहाँ भी 2 कॉमन है, और यहाँ भी 2, यहाँ 3, ये तीनों कॉमन है। बाहर निकालो इनको। 2 × 2 × 3 बचा क्या? ये वाला 2 बच गया, और ये वाला 5, यही लिख दो। पहले जो कॉमन था उसको निकाल लिया, अब जो बचा हमने उसको लिख लिया। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 2 जा 24 5 जा 120, कितना हो जाएगा? 120। यही इसका एलसीएम हो गया, ये इसका एलसीएम आ गया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये एलसीएम है ये वाला, और ये एचसीएफ है। अब एक आध क्वेश्चन और करवा देते, लोड मत लीजिए। समझ में नहीं आ रहा क्या? सबको आ रहा है? आइए हम लोग 2 3 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं और उसको निकालने का फटाफट प्रयास करते हैं, एलसीएम एचसीएफ दोनों साथ में। ऐसे ही निकालोगे सबसे बढ़िया रहेगा। और भी तरीके होते निकालने के, ठीक है ना? बहुत सारे तरीके होते हैं। मुझे लगता है कि ये तरीका थोड़ा सा अच्छा है अगर बेसिक लेवल पे है तो, ठीक है ना? अभी और तरीका भी हम बताएं कि डायरेक्ट कैसे सोचा जाता है, डायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट सोच लीजिए, नंबर छोटा होना चाहिए। जैसे हमने कहा 12 और 18, हमने क्या कहा? और 18, इनका एचसीएफ बताओ। 6 बता दिया आपने। हमने कहा इनका एलसीएम बताओ। ध्यान समझना, एलसीएम है, एलसीएम का मतलब होता है इतना सबसे छोटा, ध्यान समझना, सबसे छोटा वो नंबर, फिर से, सबसे छोटा वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो लेकिन मल्टीपल हो, दोनों में कॉमन हो लेकिन मल्टीपल हो। जैसे हमने 12 का टेबल लिखा, 12 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। हमको हिंदी में आता है इसलिए हिंदी में लिख रहा है, ठीक है ना? 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। क्या 36 एक ऐसा नंबर आया जो दोनों में कॉमन है? क्या इनका, इसका भी मल्टीपल 36 है, इसका भी मल्टीपल 36 है, और सबसे छोटा है? कैसा है? आप कहेंगे सर जी सबसे छोटा तो 24 भी है मेरे भाई, लेकिन मल्टीपल नहीं है दोनों में।
दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है? दोनों का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए, मतलब दोनों के टेबल में आना चाहिए लेकिन सबसे छोटा हो। मेरे भाई होने को तो 72 भी है, दोनों टेबल में आता है, लेकिन 72 36 से बड़ा हो गया, इसलिए 72 नहीं ले सकते। नहीं समझ में आ रहा है? बढ़िया। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा होना चाहिए। एलसीएम का मतलब होता है मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, लेकिन सबसे छोटा होना चाहिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसलिए बोला जाता है उसको, या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है। समझ में आ गया? चलिए थोड़ा सा इसको मिटा के मैं दो क्वेश्चन कराने का प्रयास करूं। मिटा दे भी इसको। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना बाबू भैया? अभी आप इसको सीखिए, फिर अभी हम डायरेक्ट करना सिखाएंगे आपको, डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन है 77 और 110। हाँ भैया। अच्छा एक बात बताओ, 77 को आप क्या लिख सकते हो? 7 11। क्या ये टेबल यही अब इसके बाद और टूटेगा? ये नहीं टूटेगा। तो हम 77 को क्या लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाई में। अच्छा इस 110 को क्या लिख सकते हैं आप? 11 मल्टीप्लाई में 10। सबसे इजी टेबल में तोड़ो, इन्हें 2 से तोड़ो, 3 से तोड़ो, सबसे इजी टेबल में तोड़ लेना। जैसे 11 10 100, सीधा सीधा 11 से 1 जा 70, सीधा सीधा तोड़िएगा, बड़े टेबल में तोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब 10 को क्या लिख सकते हो? 2 और 5। तो मेरे भाई 110 को क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई। अच्छा अगर इसका एफसीएफ निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे? दोनों में क्या कॉमन है? गरीब। हाँ 11 कॉमन है, तो इसका एफसीएफ क्या हो गया? 11। और एलसीएम जो दोनों में कॉमन है, सबसे पहले उसी को लिख लो, दोनों में कॉमन है ना, लिख लो। बचा क्या? 2। फिर बचा क्या? फिर बचा क्या? सॉल्व कर देना, एलसीएम आ जाएगा। कोई ऐसा मेरे भाई जिसको एलसीएम एफसीएफ समझ में ना आ रहा हो? पीछे आ रहा है भैया? ठीक है ना? इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना? आपके पास होमवर्क का क्वेश्चन जाएगा ऑनलाइन, वाला होमवर्क का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, कर लीजिएगा उसको। ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।